भूपेंद्र, इस फैसले का असर गुजरात चुनाव पर, वोटर्स पर कितना पड़ने वाला है? बिल्कुल विपनेश, चूंकि गुजरात में चुनाव है और इस तरह के फैसले जहां पर 10% आर्थिक आरक्षण की बात हो रही है, बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। मैं बता दूं कि जब पाटीदार आंदोलन यहां पर शुरू हुआ था तो उसे शांत करने के लिए आनंदीबेन पटेल सरकार ने 10% आर्थिक आरक्षण की बात कही थी। हालांकि उस वक्त पाटीदार इस पर राजी नहीं हुए थे और उसके बाद में 2019 में रूपाणी सरकार ने जो है इसे लागू करने की भी बात कही थी, कुछ शर्तों के साथ में। और 2019 के उस समय जो चुनाव थे उनमें कहीं ना कहीं उसका फायदा लेने की बात कही गई थी। और अब चूंकि 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव है और आर्थिक आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है, बहुत ज्यादा इसका फायदा हो सकता है बीजेपी को। मैं बता दूं कि करीबन 57 ऐसी सीटें हैं जहां पर पाटीदार जो है वोट निर्णायक साबित होते हैं और इसके अलावा 20 ऐसी और सीटें हैं जहां पर उच्च वर्ग के लोग अलग अलग वो निर्णायक होते हैं। तो कई ऐसी, मतलब कहा जा सकता है कि सरकार बनाने के लिए जो सीटों की 70% सीटों की जरूरत होती है, उस पर यह आर्थिक आरक्षण असर डालेगा। तो अगर ये आर्थिक आरक्षण, चूंकि पहले से ही यहां पर जिस तरह से इसको लेकर लड़ाई चली, इतना घमासान हुआ और जिसका नतीजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ा था 2017 के चुनाव में, और उसके बाद से वो इसको लेकर नरम हुई थी। उन्होंने लागू भी किया था, गुजरात पहला राज्य था आर्थिक आरक्षण लागू करने को लेकर, लेकिन उसके बाद जिस तरह से इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और तमाम चीजें हुई, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है और गुजरात में चुनाव है, ऐसे में तमाम तरह के मुद्दे, जिस तरह के तमाम पार्टियां जो है वो चल रही हैं, चाहे उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की मैं बात करूं और अब आर्थिक आरक्षण की मैं बात करूं, तो बहुत ज्यादा इसका असर पड़ने जा रहा है। क्योंकि तमाम पार्टियों के अपने जो है वोट बैंक है, अलग अलग वोट बैंक है। ऐसे में यहां पर जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, उसका जो वोट बैंक माना था, जो सवर्ण वोट बैंक जो उसका पहले से ही माना जाता था, वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के साथ और मुखर होकर सामने आएगा, क्योंकि आर्थिक आरक्षण का सीधा सीधा फायदा उनको मिलने जा रहा है। और वहीं पर पाटीदार आंदोलन जिसके चलते हुआ था एक आरक्षण की मांग को लेकर, और हार्दिक पटेल जिस पर फिर राजी हुए थे और यही कहते हुए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया कि उन्हीं के आंदोलन का असर है कि आज सवर्णों को 10% आर्थिक आरक्षण दिया जा रहा है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको। तो ये कहते हुए हार्दिक पटेल जब उसमें शामिल हुए थे, तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि बीजेपी के जो कोर वोट बैंक है उसमें बहुत ज्यादा असर डालेगी। और ऐसे में कांग्रेस इसको किस तरह से लेती है, क्योंकि यहाँ पर इसका और फायदा मिलने वाला है। आप सभी बने रहें। भूपेंद्र, मैं आऊंगी दोबारा, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।